मेरे प्रिय परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। प्रतिदिन जीवित परमेश्वर के वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। दानियल शेर की गुफा में। बेबीलोन का एक और राजा था, दारा। वह एक मादी था। उसने देखा कि दानियल दूसरों से बहुत अलग है और बड़े बुद्धिमानी से काम को दानियल करता है, और जो काम दानियल करता है वह सफल हो जाता है। इसलिए दारा राजा ने दानियल को देश के बड़े बड़े आदमियों का अधिकारी बना दिया, और आदमी दानियल से जलते थे और दानियल को खत्म करना चाहते थे। वे जानते थे कि दानियल हर दिन 3 बार यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसलिए उन्होंने दारा राजा के पास गए और उससे कहने लगे, हे राजा, हम सब चाहते हैं आप एक ऐसा नियम बनाएं कि 30 दिन तक कोई भी आपके सिवा किसी और देवता या इंसान से प्रार्थना ना करे। अगर कोई इस नियम को तोड़े तो उसे शेर की मांदों में फेंक दिया जाए। दारों को मालूम नहीं था कि ये लोग किस नियम क्यों बनाना चाहते हैं। उसने सोचा कि बात तो बहुत अच्छी है, इसलिए उसने वह नियम लिखकर जारी कर दिया। अब यह नियम पत्थर की लकीर बन गया था, इसे कोई नहीं बदल सकता था। मेरे प्रियो, जब दानियल को इस नियम के बारे में पता चला तो वह अपने घर गया और हर दिन की तरह परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। उन बुरे लोगों को पता था कि दानियल यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि दानियल को अपने रास्ते से हटाने की उनकी चाल कामयाब हो रही थी। लेकिन जब दारा को उन बुरे लोगों की इरादे का पता चला तो राजा बहुत दुखी हुआ, मगर अब वह खुद भी उस नियम को बदल नहीं सकता था। इसलिए उसे मजबूरन दानियल को शेर की मांदों में डालने का हुक्म देना पड़ा। मगर राजा ने दानियल से कहा, मुझे उम्मीद है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है तुझे जरूर बचाएगा। बाप रे, देखो दानियल के चारों तरफ इतने शेर घूम रहे हैं, पर ये क्या शेर तुझसे कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसकी वजह जानना चाहेंगे? क्या आप यह भी जानना चाहेंगे किसने दानियल को शेर की मांदों में डाला? दारा के राजा ने। लेकिन दारा राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, लेकिन नियम की वजह से हटा नहीं सका। पर दारा बहुत दुखी था कि उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़कर शेरों की मांद के पास गया। देखिए, राजा ऊपर खड़ा है। उसने जोर से आवाज लगाई, हे जीवते परमेश्वर के सेवक दानियल, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, क्या उसने तुझे बचाया है? दानियल ने जवाब दिया, हाँ राजा, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह बंद करवा दिया है, इसलिए मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने दानियल को मांद से बाहर निकालने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उन्हीं लोगों को शेर की मांदों में फेंकवा दिया जिन्होंने दानियल को मारने की ऐसी चाल चली थी। वे लोग मांद में नीचे पहुंचे भी नहीं थे कि शेर उन पर झपट पड़े और उन्हें नोच नोच कर खा गए। इसके बाद राजा दारा ने अपने राज्य के सब लोगों के लिए एक नियम जारी किया। मेरा हुक्म है कि हर कोई दानियल के परमेश्वर का आदर करे और उसकी आराधना और प्रार्थना दिल से करे, और वह बड़े बड़े चमत्कार करता है। उसी ने दानियल को शेर के मुंह से बचाया है। मेरे प्रियो, आप भी दानियल की तरह हर दिन यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से न डरकर संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। वही हमारे लिए उत्तम मार्ग निकालता है। मेरे प्रियो, आज इस कहानी के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। जय यीशु।